बंद होनी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बेटे समान अमन गिरी का नामांकन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत ही प्रिय उत्तर प्रदेश के जनता के हित में कार्य करने वाले, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने वाले और हमारे परिवार के शुभचिंतक, नेताजी के परम मित्र, ऐसे हमारे बड़े भाई मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित है। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी हमारे बीच में ही उपस्थित, हमारे मंत्रिमंडल में प्रमुख भूमिका निभाने वाले ऐसे मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी हमारे बीच में ही उपस्थित, हमारे मंत्री श्री बलदेव ओरक जी हमारे बीच में ही उपस्थित, पार्टी के विभिन्न पदों को जिन्होंने सुशोभित किया है ऐसे हमारे अनूप गुप्ता जी हमारे बीच में ही उपस्थित, हमारे बड़े भाई संतोष सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष है, हमारे बड़े भाई जिनका मार्गदर्शन हमेशा हम सबको मिलता है और हम सबकी चिंता करते हैं, ऐसे हमारे सीतापुर से चल के आए हमारे सांसद माननीय श्री राजेश वर्मा जी हमारे बीच में ही उपस्थित, हमारे जिले को नई गति देने वाले संगठन से लेकर सरकार में और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कार्य करने वाले ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष सुनील सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे विधायक माननीय श्री रूमी साइनी जी, माननीय श्री योगेश वर्मा जी, माननीय श्री शशांक वर्मा जी, माननीय श्री विनोद शंकर अवस्थी जी और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष शरद अवस्थी जी और श्री नरेंद्र सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष और बड़े भाई के रूप में जिनका गोला से लेकर पूरी लोकसभा में मार्गदर्शन मिलता ऐसे हमारे बड़े भाई श्री सूरजलाल वर्मा जी, विनोद वर्मा जी, विजय शुक्ला रिंकू जी और आपके सामने हाथ जोड़े हुए खड़े प्रत्याशी के रूप में अमन गिरी जी, इनको दोनों हाथ बजा के ताली बजा के इनको आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं भारी मतों से यहाँ से विजय होकर जाए। मैं आज आप सबसे अनुरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। गोला विधानसभा हमारा परिवार है। जब भी हमारे गोला विधानसभा को हमारी आवश्यकता होता है, आवश्यकता होती है तो मैं तुरंत हाजिर होती हूँ। ये मेरा परिवार है और सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए मैं आज आपसे अनुरोध करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। अमन गिरी जी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अरविंद गिरी जी हमारे बड़े भाई थे और जितना उनके जीवन को मैंने पढ़ा है, इतना संघर्षशील, इतना अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा निरंतर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सेवा करने वाले भाव से अरविंद गिरी जी ने इस विधानसभा में 4 बार आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से आपकी सेवा की है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम सबकी जिम्मेदारी है। ये बेटा के पिता की छाया इसके सर से उठ गई है, लेकिन हमें ताऊ बन के, हमें चाचा बन के, हमें भाई बन के, हमें सहयोगी बन के इस बेटे का आशीर्वाद भी देना है और सहयोग भी करना है जिससे ये भारी मतों से यहाँ से विजयी होकर जाए। मैं अरविंद गिरी जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। एक ऐसा कद्दावर नेता, वास्तविक में मैंने पहले तो अरविंद गिरी जी को इतना करीब से नहीं देखा था, लेकिन हमारा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था और उस समय हमें चुनाव लड़ना था और पहला चुनाव मैंने लोकसभा का 2014 में लड़ा था और सांसद बनी थी, सरकार हमारी नहीं थी। उस समय अरविंद गिरी जी से मैंने अनुरोध किया कि कुछ समय आप पछतावा दीजिएगा। वो आए, सुबह 7 बजे आ गए और 7 बजे के बाद जब तक प्रमाण पत्र हाथ में नहीं आ गया वो उस ब्लॉक से नहीं गए। इस भाव के साथ अरविंद गिरी जी सेवा करते हैं। मैं आप सबसे ज्यादा, क्योंकि समय नहीं, बहुत सारे हमारे वक्ता आपके बीच में विषय रखेंगे, मैं कुछ कम शब्दों से अपनी बात आपसे कहने की कोशिश करती हूँ कि आप सब लोग हमारे अमन गिरी जी का सहयोग करिए, इनका समर्थन करिए। 3 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, सब लोग अमन गिरी बन के वोट मांगिए। 4 दिन काम छोड़ दीजिए, 4 दिन घर घर जाके आपको वोट मांगना है, तब
जाके जो हमारा लक्ष्य है उसमें हम सफलता पाएंगे और अमन गिरी जी यहाँ से विधायक चुने जाएंगे। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जल्दी से आप सबके जो आपको भी आपके बेटे समान है अमन गिरी जी को आशीर्वाद मिले और वो यहाँ से विधायक बने आप सबके आशीर्वाद से और यहाँ का विकास कार्य आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।